जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के हमारे सबक का टॉपिक है डिवाइस ड्राइवर्स। कंप्यूटर साइंस है क्लास 9th और आज हम डिवाइस ड्राइवर्स के बारे में पढ़ते हैं। डिवाइस ड्राइवर्स वो सॉफ्टवेयर जो किसी डिवाइस को चलाते हैं, उन्हें डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। इनके बारे में इन डिटेल आज हम पढ़ेंगे। ड्राइवर क्या होता है? डिवाइस ड्राइवर इज अ सॉफ्टवेयर that communicates between hardware device and the operating system। ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस के दरमियान जो कम्युनिकेशन टू वे होती है, यानी ये मैसेज देता है, सिग्नल भेजता है उस डिवाइस को और डिवाइस उन सिग्नल के मुताबिक काम करता है। बिल्कुल इंसानों की तरह, जैसे आपका हाथ गर्म चीज़ पे लग गया तो वहाँ से एक मैसेज जाता है दिमाग की तरफ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को जाता है और दिमाग जो है वो फिर उसके मुताबिक एक्शन करता है, फिर हाथ को हुक्म देगा कि पीछे हट जाओ। तो वो उसके मुताबिक अमल करता है। तो इसी तरह ये जो हमारा कंप्यूटर है, उसका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो उसके अंदर ड्राइवर होता है। वो ड्राइवर क्या करता है? डिवाइस को, प्रिंटर है या कैमरा है या स्पीकर है, वो उसको ऑर्डर देता है, सिग्नल देता है और वो उसके मुताबिक अमल करता है। तो डिवाइस ड्राइवर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट कम्युनिकेट्स बिटवीन हार्डवेयर डिवाइस, वो जो डिवाइस जो हमने लगाया हुआ है, प्रिंटर वगैरह, स्पीकर है, प्रिंटर है, जो भी है, एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। और हमने पढ़े थे ना ऑपरेटिंग सिस्टम, याद है कौन कौन से थे? कौन बताएगा? वेरी गुड। विंडोज़ और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये विंडो है, ये वो लिनक्स है, ये एप्पल का है, ठीक है। और ये फायरफॉक्स, ये एंड्रॉइड है और ये iOS, ये भी एप्पल का ही है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या करते हैं? ये ऑर्डर देते हैं, सिग्नल भेजते हैं उस डिवाइस को जो हमने कनेक्ट किया हुआ है। माउस देखें, कनेक्ट नहीं है, माउस कनेक्ट नहीं है तो इसकी सिग्नल नहीं जा रही। इसको जब हम कनेक्ट करेंगे, बाकायदा पोर्ट्स होती हैं इसमें, जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो ये जो माउस है, इसका ड्राइवर ऑलरेडी इसके अंदर इंस्टॉल है। अब देखें, इसके अंदर लाइट आ गई है और ये काम करना शुरू हो गया। अगर कोई और मैं माउस किसी और, ये डेल का, ये कोई और माउस अगर मैं लगाऊंगा तो वो पहले उसको इंस्टॉल करेगा, ठीक। वो पूछेगा अभी बाद कि मैं इसको इंस्टॉल करूं ना करूं। बात समझ आई? ये माउस एक हार्डवेयर है, इसको चलाने के लिए इसके अंदर एक ड्राइवर चाहिए। वो ड्राइवर इसके अंदर मौजूद है, वो सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर इस माउस को सिग्नल देता है और ये माउस जब हम चलाते हैं तो वो सिग्नल उस ड्राइवर के थ्रू जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को और ये काम करता है, ठीक है। उसके बाद डिवाइस ड्राइवर्स ज़्यादा बहुत सारे हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 2 के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उन्हीं के तहत बाकी नंबर 1 जो है प्रिंटर ड्राइवर, जो प्रिंटर प्रिंट करता है वो ड्राइवर है। अगर हमने कोई स्कैनर लगाया हुआ तो स्कैनर ड्राइवर होगा, अगर स्पीकर लगाया हुआ तो स्पीकर ड्राइवर होगा, कोई आपने बीच में डिवाइस लगाया हुआ है तो उसका अपना ड्राइवर है। और दूसरा जो है वो ग्राफिक कार्ड ड्राइवर। ग्राफिक कार्ड यानी ये जो जितने भी इमेजेस बनते हैं, ग्राफिक जितने भी बनते हैं, इसके अंदर वो बाकायदा कार्ड होता है इसके अंदर। अगर वो कार्ड नहीं होगा तो ये उसके अंदर बनेगी भी नहीं और डिस्प्ले भी नहीं करेगा, ठीक। तो सबसे पहले हम प्रिंटर ड्राइवर की बात करते हैं। प्रिंटर ड्राइवर is a software that communicates between the printer and the operating system। यहाँ पर हार्डवेयर डिवाइस कौन सा है? प्रिंटर है। हार्डवेयर डिवाइस कौन सा है? प्रिंटर है। और उसका ड्राइवर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है, वो उसको कम्युनिकेट करता है। अगर बीच में तार, मसलन यहाँ से मैंने तार उतार दूँ तो अब ये जो LCD लगी हुई है उसके और इसके दरमियान कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाएगा, तो वहाँ डिस्प्ले भी नहीं आएगा। कम्युनिकेशन ज़रूरी है कि आप जो मैसेज दे रहे हैं वो उस तक जाए भी और वो उसको रिसीव भी करे और उसके मुताबिक फिर अमल करे। अगर वो जो डिवाइस है वो ख़राब है, सिग्नल भी उसको जा रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रही है, लेकिन वो आगे उसके मुताबिक काम नहीं कर रहा क्योंकि वो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है।
तो प्रिंटर ड्राइवर इज अ सॉफ्टवेयर दैट कम्युनिकेट्स बिटवीन द प्रिंटर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। इट सेंड्स करेक्ट मैसेज टू द प्रिंटर। सही मैसेज भेजना है, जैसे ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करना है तो उसका मैसेज जाएगा, अगर कलर्ड प्रिंट करना है तो, लेकिन अगर प्रिंटर भी कलर्ड होना चाहिए। ये नहीं कि इधर से मैसेज हम उसे कलर्ड का दे रहे हैं, अगर प्रिंटर ब्लैक एंड वाइट लगा हुआ है, उसमें कलर प्रिंटिंग का ऑप्शन ही नहीं है, तो ज़ाहिर है वो प्रिंटिंग फिर नहीं करेगा ना उस तरह। तो फिर करेक्ट सिग्नल भेजता है प्रिंटर को। द प्रिंटर प्रिंट्स द डॉक्यूमेंट, इमेज, जो भी उसके अंदर डॉक्यूमेंट है, इमेज है, पिक्चर है, जो भी चीज़ है, वो ऑन द रिसीविंग सिग्नल। जब वो सिग्नल रिसीव करता है तो वो उसके मुताबिक ओबे करता है। बड़ा अच्छा फर्माबरदार किस्म का ये होता है। जो भी ड्राइवर उसको ऑर्डर देता है कि ये काम करो तो वो काम करता है। नेक्स्ट है ग्राफिक कार्ड ड्राइवर। ये ग्राफिक कार्ड है, ये जो ऊपर हमारे ये तस्वीर बनी है, ये ग्राफिक कार्ड है। ये भी एक हार्डवेयर है ना। इस हार्डवेयर को मैसेज जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो वो तब वो काम करेगा। ठीक है, ये उसको मैसेज जा रहा है और ये तब जब मैसेज को रिसीव होगा और उसके अंदर वो एबिलिटी होगी जो उसको मैसेज जा रहा है, तो वो उस पर काम करेगा। ग्राफिक कार्ड ड्राइवर इज अ सॉफ्टवेयर दैट कम्युनिकेट्स बिटवीन द ग्राफिक कार्ड एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो उसको ऑर्डर देता है, जैसे हम कीबोर्ड है जिसके जरिए हम उसको ऑर्डर देते हैं, हम कंप्यूटर को ऑर्डर देते हैं। कंप्यूटर जो है आगे फिर उस, अब हमारा जो ऑर्डर है, हमारी इंस्ट्रक्शन है, उसके मुताबिक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आगे मैसेज देता है, ऑर्डर देता है, उसको सिग्नल भेजता है, किसको? ग्राफिक कार्ड को। और वो ग्राफिक कार्ड उसके मुताबिक, अगर आप कोई जो भी चीज़ बना रहे हैं या जो वीडियो देख रहे हैं या इस वक्त ये भी जो आप देख रहे हैं, ये ग्राफिक कार्ड है तो आपको ये शो कर रहा है। इट सेंड्स करेक्ट सिग्नल्स टू द ग्राफिक कार्ड। ये प्रिंटर को सिग्नल नहीं भेजेगा, ये स्पीकर को सिग्नल नहीं भेजेगा, ये वाला जो है सिग्नल किसको भेजेगा? ग्राफिक कार्ड को। और ग्राफिक कार्ड उसके मुताबिक ओबे करेगा। इट ensures दैट द इमेज एंड द वीडियोज़ आर करेक्टली डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। ये इंश्योर करेगा ग्राफिक कार्ड कि भाई ये सही तरीके से वो शो हो रही हैं, कलर भी उनका ठीक है, साइज़ भी ठीक है, पिक्सल तो टूटे हुए तो नहीं है कहीं पे, ठीक, वो ब्लर तो नहीं होगी या पिक्चर, ये सारी चीज़ें वो ड्राइवर इंश्योर करता है। ठीक है, तो दो जो ड्राइवर हैं, आज जो कोई भी कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, कोई भी चीज़ कंप्यूटर के अंदर है तो उसका एक ड्राइवर भी है उसके साथ, उसके बगैर वो काम नहीं करता। इवन के बैटरी का ड्राइवर भी है। मेरे इस कंप्यूटर की, लैपटॉप की बैटरी काम नहीं कर रही थी, मैंने समझा बैटरी डेड हो गई है, तो बैटरी तो इसकी बहुत महंगी मिलती है, मैं परेशान हो गया। तो बहरहाल वहाँ पे दिया तो उन्होंने कहा नहीं, इसका ड्राइवर जो है उस बेचारे को कहीं गर्म ये ज़्यादा हुआ है, उसको गर्मी लग गई है और वो उड़ गया है, वो फोत हो गया ड्राइवर। तो उन्होंने नया ड्राइवर डाला, नया सॉफ्टवेयर डाला, तो वही बैटरी काम करना शुरू हो गई। तो सॉफ्टवेयर है, ड्राइवर सचमुच का ड्राइवर नहीं होता। क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। अब ये जो सॉफ्टवेयर है ना, इसमें क्या करते हैं, जो भी हमने डिवाइस यूज़ करना है उसके 3 स्टेप होते हैं। नंबर 1 इंस्टॉलेशन। अगर तो ऑलरेडी इंस्टॉल है फिर हमें इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है, वो इंस्टॉल ऑलरेडी है, बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल है। लेकिन अगर वो इंस्टॉल नहीं है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? इंस्टॉलेशन करते हैं। ठीक, उसके बाद फिर हम उसकी कम्युनिकेशन चेक करते हैं कि भाई ये कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक, सेकंड स्टेप है वो जो कनेक्शन है बीच में, सॉफ्टवेयर मौजूद है लेकिन कहीं पे केबल सही नहीं लगी हुई, या जो सर्किट है वो कहीं से ब्रेक हुआ है, या कोई और, तो कम्युनिकेशन लास्ट मस्ट है। मेरी आप बात सुन रहे हैं और आपको समझ आ रही है तो आप उसके मुताबिक अमल करेंगे ना। मैं आपको किसी चाइनीज़ ज़बान में कहूँ कि आप खड़े हो जाएं या बाहर चले जाएं, तो आप कहेंगे पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या कह रहे हैं सर। तो मतलब वो उसको उसी लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर उसके साथ टैली कर रहा हो, कम्युनिकेट कर रहा हो और वो उसको समझ रहा हो, ड्राइवर उसको समझेगा और फिर मैसेज देगा उस किसको? उस डिवाइस को। तो कम्युनिकेशन है। और फिर तीसरे नंबर पे फिर वो क्या करता है? ऑपरेशन करता है। थर्ड स्टेप पे वो ऑपरेशन से क्या मुराद है? वो अमल करता है। ऑपरेशन से मुराद वो काम करता है जो उसको दिया गया है। तो सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं,
ठीक है, फिर क्या करते हैं उसके मुताबिक, फिर उसको इंस्टॉलेशन के बाद कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन के बाद ऑपरेशन। इंस्टॉलेशन में क्या करते हैं, इंस्टॉलेशन में इफ अ ड्राइवर इज नॉट इंस्टॉल इन द computer system, the operating system will not run the device, so we have to install the driver to enable the डिवाइस टू वर्क। हमें वो ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा, गाड़ी उसको बैठाना पड़ेगा स्टीयरिंग पे, भाई बैठो ज़रा और गाड़ी को चलाओ, ठीक। और उसका बाकायदा एक इंस्टॉल का तरीका है। आमतौर पे एक विज़र्ड आता है जो आपको रहनुमाई कर रहा होता है कि हाँ भाई इस तरह इंस्टॉल करें, खुद बताता जाता है आपको कि प्रिंटर है तो आपने इस तरह इंस्टॉल करना है। फिर उसके ऊपर एक हेल्प का ऑप्शन होता है, अगर आपको नहीं समझ आई तो वहाँ हेल्प के ऑप्शन में उससे पूछें, या फिर आप नेट पे जाके आप वहाँ क्वेश्चन करेंगे जी मैं ये डिवाइस इंस्टॉल करना चाह रही हूँ तो मैं इसको कैसे इंस्टॉल करूँ, तो वो आपको वहाँ से जवाब दे देते हैं। या फिर यूट्यूब पे जाके आप वीडियोज़ देख लें कि वो किस तरह इंस्टॉल करते हैं, वो हर चीज़ आपको इंस्टॉल करना सिखा देते हैं। तो बाकायदा उसका एक ख़ास तरीका होता है इंस्टॉल करने का। और बात चीज़ें ऐसी हैं जो प्लग एंड प्ले होती हैं। प्लग एंड प्ले का मतलब है आप जो ही प्लग इन करते हैं उसको, जैसे माउस है प्लग आपने प्लग इन किया, खुद ब खुद जो है वो चलना शुरू हो जाएगा, वो ऑलरेडी उसके अंदर ड्राइवर मौजूद होता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, इंस्टॉलेशन। नंबर 2 है कम्युनिकेशन। इंस्टॉलेशन के बाद उनका कम्युनिकेट भी हो ना, माउस का ड्राइवर तो इंस्टॉल है लेकिन मैं उसको कनेक्ट ही नहीं किया हुआ उसके साथ, तो वो तो नहीं चलेगा। प्रिंटर का ड्राइवर आपने इंस्टॉल कर दिया है लेकिन प्रिंटर जो है वो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं है, कनेक्ट होगा तब वो कम्युनिकेशन होगी ना, तब उसको पता चलेगा। तो कम्युनिकेशन का मतलब है, कम्युनिकेशन द ड्राइवर एक्ट्स एज अ ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर का क्या मतलब, यहाँ जैसे तर्जमा करते हैं ना, कोई चाइनीज़ अगर पाकिस्तान आता है तो आप देखेंगे वो हमारे वज़ीर आज़म और चाइनीज़ वज़ीर आज़म के दरमियान एक बंदा बैठा होता है या खातून बैठी होती हैं, वो क्या करती हैं, चाइनीज़ लैंग्वेज वो जब बोलते हैं तो इधर ट्रांसलेट करके उसको, और ये जब बोलते हैं तो उर्दू में, आप हमें तो शर्म आती है उर्दू बोलते हुए ना, लेकिन चाइनीज़ या दूसरे कौमें अपनी ज़ुबान, हालांकि क्या ख्याल है चाइनीज़ प्रेसिडेंट को इंग्लिश नहीं आती। एक दफ़ा चाइनीज़ सदर था और वो अमेरिकी सदर के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे। अब वो जो चाइनीज़ सदर था उसे इंग्लिश आती थी, बहुत अच्छी इंग्लिश आती थी वो, लेकिन उसने नहीं, वो अपनी कौमी गैरत के तहत वो नहीं बोलते इंग्लिश, कहते हम क्यों गैर मुल्की ज़ुबान बोलें। तो उसने अमेरिका का सदर जो है उसने एक लतीफ़ा सुनाया, तो सदर को तो चाइनीज़ सदर को तो समझ आ गया लेकिन वो नहीं हंसा। जब ट्रांसलेटर ने उसको लतीफ़ा सुनाया तो फिर वो हंसा। क्यों, अपनी गैरत उनको आती है कि जी हम अपनी ज़ुबान, हम भी तो एक कौम है, हमारी अपनी एक ज़ुबान है, हम दूसरों की ज़ुबान में क्यों बोलें। इधर हम हैं माशाल्लाह, हम जो अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोलते हैं हम कहते हैं वाह जी वाह ये तो बड़ा लायक बंदा है जी, ठीक, हमारी यानी हम एहसास कमतरी का शिकार हैं। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है, यहाँ ट्रांसलेटर से यह मुराद नहीं है कि उसको ज़ुबान, मतलब उसको वो ट्रांसलेट करके उसको बता रहा होता है कौन सी 3 ज़ुबानें होती हैं जो हम कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं। 3 किस्म की लैंग्वेजेस जो है ना वो यूज़ कर जो होती हैं जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं। तो एक ज़ुबान वो होती है जो मैं और आप बोलते हैं, इंग्लिश है, उर्दू है, अरबी है, फ़ारसी है, जो भी है, इसे हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। ये कंप्यूटर नहीं समझता। कंप्यूटर को समझाने के लिए एक लैंग्वेज होती है जिसे कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, पाइथन है, जावा है, ये क्या है, कंप्यूटर समझता है इनको। और एक ज़बान वो है जो लोअर लेवल लैंग्वेज होती है जिसको कंप्यूटर की जो मशीन है वो समझती है, और वो है मशीन लैंग्वेज होती है। वो मशीन लैंग्वेज होती है वो जो आपने बाइनरी सिस्टम पढ़ा ना 0 1, उसमें वो होती है 0 1 1 0 0 0, इस तरह की वो ज़बान। तो जो आम है, जो प्रोग्रामर है, फर्ज करें हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हम अपनी ज़बान को किस में ट्रांसफ़र करते हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज में, सी में या पाइथन में या जावा है, जिसमें भी है। अब वो जो सी लैंग्वेज है या जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है उसके आगे एक कंपाइलर लगा होता है जो क्या करता है, नहीं नहीं,
वो नहीं करता, वो कंप्यूटर लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। ठीक, कंप्यूटर की ज़ुबान प्रोग्रामर जानता है। अगर हमें प्रोग्रामिंग आती है तो हम भी जानते हैं, अगर हमें प्रोग्रामिंग नहीं आती तो हम नहीं जानते। फिर वो प्रोग्रामर उसको बताता है कि ये कह रहे हैं, और फिर वो कंपाइलर जो है उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। तो ट्रांसलेटर का मतलब यह है कि वो उस ज़ुबान में, वो सिग्नल उस ज़ुबान में देता है जिस ज़ुबान में उसको समझ आती है। तो ड्राइवर सिग्नल देता है उसको और ट्रांसलेट करता है कि भाई ये आपको कह रहे हैं प्रिंट करें। ठीक, स्कैनर को सिग्नल देगा कि ये स्कैन करो, तो ये इट converts the instructions given to it to the machine understandable language। ये जो machine understandable language में इसको convert करता है ये जो ड्राइवर है, और फिर it sends signals to the device, ये डिवाइस को सिग्नल भेजता है, and the device acts according to the signal given by the operating system। ऑपरेटिंग सिस्टम जो उसको सिग्नल देता है वो उसके मुताबिक फिर वो काम करता है। कम्युनिकेशन नहीं होगी तो वो ठीक होने के बावजूद वो काम नहीं करेगा। तीसरा क्या था स्टेप? ऑपरेशन, यानी काम करना है। ऑपरेशन से मुराद ये नहीं है वो जो डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं। यहाँ ऑपरेशन से मुराद क्या है? वो काम जो उसको दिया गया है वो काम उसने करना है। द ड्राइवर आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑपरेट स्मूथली टू कंप्लीट द गिवन टास्क। ये ड्राइवर जो है ये इंस्टॉलेशन के बाद फिर वो काम करता है किसके साथ? उस डिवाइस के साथ जिसका वो ड्राइवर है, और उसको वो काम जो है वो उससे वो करवाता है। 3 स्टेप हो गए। नंबर 1 इंस्टॉलेशन, नंबर 2 कम्युनिकेशन, और नंबर 3 ठीक है ICO। हाँ ठीक है। वो जैसे आपने वो पंजाबी में कहते हैं ना वो आरफा, मैं पूछता हूँ कि आई है तो कहते हैं हाँ, आप कहते हैं IC, आज आई हुई है। ठीक है। अगला रियल लाइफ एनालॉजी। एनालॉजी क्या होती है? कभी सुना है ना? एनालॉजी किसे कहते हैं? एनालॉजी किसे कहते हैं? एनालॉजी कहते हैं कोई आप मिसाल लेते हैं, कोई और मिसाल लेते हैं, और उसके उस मिसाल को सामने रख के आप कोई और चीज़ समझा रहे होते हैं। मतलब ऐसी मिसाल है ना, जैसे कि ड्राइवर का मैंने कहा, ड्राइवर की मिसाल, तो कार की मैंने आपको मिसाल दी कि कार है, या मैंने कहा सालार जो है उसकी साइकिल है और उसका ड्राइवर नहीं है तो वो नहीं चलेगी। कार है तो उसको वो नहीं चलेगी। ये असल में तो नहीं है ना, मैं आपको ये असल चीज़ तो नहीं समझाना चाह रहा था, ये एनालॉजी है। मैंने आपको कार की या साइकिल की मिसाल दी कि वो ड्राइवर के बगैर नहीं चलती। पेट्रोल मौजूद है, गाड़ी ठीक है, लेकिन ड्राइवर नहीं होगा तो वो नहीं चलेगी। ये मैंने आपको सॉफ्टवेयर ड्राइवर जो है उसको समझाने के लिए आपको एक मिसाल ली है, और उसे इसको क्या कहते हैं? एनालॉजी। यानी आप समझाने के लिए कोई और मिसाल देते हैं। तो यहाँ पे रियल लाइफ एनालॉजी जो है, फॉर टीवी की है, ये हमारे पास ये टीवी है और ये क्या है? रिमोट है। इसी की हम मिसाल लेते हैं। तो लेट टीवी, ये टीवी जो है क्या है? डिवाइस है दैट इज यूज्ड फॉर वाचिंग प्रोग्राम, न्यूज़ एंड टॉक शोज। प्रोग्राम देखते हैं, टॉक शोज देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, और चीज़ें मैं नहीं बता रहा जो आप लोग देखते हैं, मैंने ये शरीफों वाले प्रोग्राम बताए। ठीक है। अब ये रिमोट है। रिमोट क्या होता है? रिमोट का मतलब क्या होता है? रिमोट का वैसे लफ्ज़ी मतलब क्या होता है? रिमोट का लफ्ज़ी मतलब इंग्लिश में, रिमोट कहते हैं दूर, दूर से कोई काम करना। रिमोट एरिया हम कहते हैं, वो जो शहर से दूर होता है उसे रिमोट एरिया कहते हैं ना, वो रिमोट एरिया में रहता है। रिमोट कहते हैं दूर से, टच किए बगैर दूर से। रिमोट वो होता है जो टच किए बगैर दूर से काम करता है। इसके अंदर एक नीला दांत होता है। क्या होता है? नीला दांत। वो क्या होता है? हाँ, नीला दांत पहली दफा सुन रहे हैं ना? उर्दू में मैंने बताया है। हाँ, ब्लूटूथ। अंग्रेजी बोल बोल के हमें ब्लूटूथ का तर्जमा क्या है?
नीला दांत होता है इसमें, और उसके अंदर भी होता है। जब आप इसको यहाँ से, ये उसके ज़रिए कनेक्ट है, उसके अंदर भी है। जिसका रिमोट होगा ना, इसका उसके साथ कनेक्ट होगा। इससे मैं कंप्यूटर नहीं चला सकता, इससे कोई दूसरा टीवी है वो नहीं चला सकता, ये इसी का है, क्योंकि ब्लूटूथ जो है कनेक्टेड होता है उसके साथ। तो उसके बाद देखें, रिमोट इज़ अ डिवाइस दैट गिव्स इंस्ट्रक्शन टू टीवी। ये रिमोट है जो इसको इंस्ट्रक्शन देता है कि ऑन हो जाओ, ऑफ हो जाओ, जो वॉल्यूम है वो कम करो, ज़्यादा कर दो। इसमें तो चैनल नहीं है, तो चैनल तो नहीं, घर में जो टीवी है उसको चैनल भी वहाँ से चेंज होते हैं। ठीक, उसके बाद ये एनालॉजी है ना, हम टीवी की और रिमोट की मिसाल ले रहे हैं। तो इसका एक ड्राइवर है जो उसे इंस्ट्रक्शन देता है। लेट टीवी अ डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर वाचिंग प्रोग्राम, न्यूज़ एंड टॉक्स। रिमोट इज अ डिवाइस दैट गिव्स इंस्ट्रक्शन टू द टीवी।